आज की इस वीडियो में ब्रह्मचर्य से जुड़े सभी सवालों को मैं बहुत ही सरल और बेहतर भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य का काफी विस्तार से वर्णन मिलता है, जिसमें सनातन धर्म के ऋषियों ने आध्यात्मिक यात्रा के लिए ब्रह्मचर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। लेकिन जिस ब्रह्मचर्य की बात ऋषियों ने की थी, लेकिन आज ज्यादातर लोगों के सामने गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि YouTube में ब्रह्मचर्य के बारे में कहा जा रहा है कि अगर आप मात्र 30 दिन तक के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपको असाधारण शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, आप कभी बीमार नहीं होंगे और आप जो भी अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं पाना चाहेंगे उसको बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ऐसे ही लुभाने वाली बातें वीडियो पर कहते हैं, जिससे लोगों का समय बर्बाद होता है और वो ब्रह्मचर्य को कभी भी सही तरीके से जान ही नहीं पाते हैं। जहाँ तक मैंने जो ब्रह्मचर्य को लेकर अध्ययन किया है वो इन सब बातों से बिल्कुल अलग है। आगे मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि ब्रह्मचर्य से जुड़े सभी सवालों का जवाब मैं पूरी ईमानदारी से आपको दूं, ताकि आप ब्रह्मचर्य की सच्चाई को जान पाएं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रह्मचर्य आखिर होता क्या है। ब्रह्मचर्य का सीधा सा अर्थ होता है कि आपकी जीवनचर्या ब्रह्म की तरह हो जाना, अर्थात मनुष्य का आचरण जब ब्रह्म के केंद्र से संचालित होने लगता है तो उस मनुष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को प्राप्त होता है तो उसको इस संसार की भौतिक सुख सुविधाएं ब्रह्मचर्य से बहुत ही छोटी प्रतीत होने लगती हैं। इस जगत की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाओं में एक सुख जो पुरुष को स्त्री से और स्त्री को पुरुष से यानी संभोग का सुख, वो भी मनुष्य को बहुत ही छोटा दिखाई पड़ने लगता है। और फिर ब्रह्मचर्य को प्राप्त होने वाला व्यक्ति इन सब छोटी छोटी बातों पर अपना समय व्यर्थ में नहीं गवाता है। लेकिन यहाँ इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति शादी नहीं कर सकता है। ब्रह्मचर्य का संबंध न तो विवाह से होता है न तो वीर्य से होता है। कुछ लोग अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए वीर्य को बहुत अशुद्ध बता देते हैं, जबकि वो यह भूल जाते हैं कि जिस शरीर को धारण किए हुए हैं वह भी एक वीर्य का विस्तृत रूप है। और वीर्य तो मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। यह गुण मनुष्य का भी नहीं बल्कि पूरे संसार के प्रकृति जीवों का है। इसलिए ब्रह्मचर्य के लिए वीर्य का अशुद्ध मानना गलत है। एक बात ध्यान देने वाली यह है कि जिस ब्रह्मचर्य की परिभाषा आज के लोगों द्वारा गढ़ी जा रही है उसका केंद्र काम ही है। इस बात को आप इस तरह समझें, जो व्यक्ति संभोग करता है वो कामी, जो व्यक्ति काम को त्याग दे वो ब्रह्मचारी। इसलिए मनुष्य काम के साथ चले या काम के विपरीत बात एक ही होती है कुल मिलाकर। जबकि ब्रह्मचर्य का इन सब छोटी छोटी बातों से कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, ब्रह्मचर्य में एक बात जरूरी होती है, जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है वो हर किसी से एक स्वस्थ संबंध बनाता है। जैसे कि ब्रह्मचारी व्यक्ति हर महिला को काम भरी नजरों से नहीं देखता है। कुल मिला के ब्रह्मचर्य का अर्थ है सत्य को जान लेना। इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए आपको पहले ये निश्चित करना होगा कि आप अनुशासन में रहें। ऐसा कभी कभी शुरुआती दौर पर होता है कि वीर खुद से स्खलित हो जाता है, लेकिन जो ब्रह्मचर्य रहते हैं उनके मुताबिक 10 साल में एक बार बाई चांस हो सकता है या वह भी नहीं होगा। वह इसलिए हो जाता है जब वैसा माहौल बन जाता है, जब दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं। दोस्तों, भगवान ने हमें मनुष्य जीवन इसलिए दिया है ताकि इसका सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, परंतु लोग अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मनुष्य जीवन का महत्व ही नहीं पता है और गलत सही काम करते जा रहे हैं। बस पुरुष को स्त्री शरीर चाहिए और स्त्री को पुरुष शरीर चाहिए और इसी मोह माया में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसानी से पार कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा आ जाती है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह सुख में ही जीवन जीता है। कई लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने में विफल हो जाते हैं
क्योंकि वह इसके बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं होते हैं। आप तब तक ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते हैं जब तक आपका इन दो चीजों पर कंट्रोल नहीं होगा। पहला है शारीरिक ब्रह्मचर्य और दूसरा है मानसिक ब्रह्मचर्य। यदि आप ब्रह्मचारी होना चाहते हैं तो आपको मन से शुद्ध होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मानसिक ब्रह्मचर्य शारीरिक ब्रह्मचर्य से अधिक महत्वपूर्ण होता है। आप शारीरिक ब्रह्मचर्य में सफल तो हो सकते हैं, लेकिन आपको मानसिक ब्रह्मचर्य में सफल होना बहुत ही जरूरी है। मन की उस स्थिति को जिसमें कोई कामुक विचार मन में प्रवेश नहीं करता, वो मानसिक ब्रह्मचर्य कहलाता है। यदि आप कामुक विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो कम से कम पहले शरीर पर नियंत्रण रखिए। पहले शारीरिक ब्रह्मचर्य का निष्ठा से अभ्यास करना होगा। जब कामावेग आपको कष्ट दे तो शरीर पर नियंत्रण रखिए। मानसिक ब्रह्मचर्य धीरे धीरे अपने आप सही हो जाएगा। यदि आप अपने जप तथा ध्यान में डटे रहें तो धीरे धीरे विचार भी शुद्ध हो जाएंगे और मन पर भी आपका नियंत्रण हो जाएगा। तो पहले आपको अपने शरीर पर नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी आप मानसिक शुद्धता और मानसिक ब्रह्मचर्य में सफल हो पाएंगे। आप भले ही महीनों या वर्षों तक हस्त मैथुन को बंद कर दें, समर्थ हों, लेकिन स्त्रियों के प्रति कोई काम वासना नहीं होनी चाहिए। जब आप किसी स्त्री को देखें और जब आप स्त्रियों की संगति पे हों, तब आप में कोई अशुद्ध विचार नहीं उठना चाहिए। अगर आप इस दिशा में सफल हो जाते हैं तो आप पूर्ण ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो गए हैं और आपने खतरे का क्षेत्र भी पार कर लिया है। ब्रह्मचर्य के अंदर यह बाध्यता थी कि कोई भी लड़का किसी प्रकार से भी अपने वीर की रक्षा करे, क्योंकि वीर पुरुष की ताकत होती है और इसे नष्ट करने से शरीर की ताकत खत्म हो जाती है और व्यक्ति अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य एक ऐसा नियम है जिसको अपनाने के बाद व्यक्ति आंतरिक और शारीरिक परिवर्तन भी आता है। ब्रह्मचर्य के फायदों में देखा जाए तो हमारे अंदर बनने वाला वीर हमारी पौरुष की निशानी है। ब्रह्मचर्य के फायदे के विषय में कहा जाता है कि यदि व्यक्ति किसी भी गलत चीज में अपना ध्यान नहीं लगाता है तो वह ब्रह्मचर्य के माध्यम से महान बन जाता है। अब बात आती है ब्रह्मचर्य का पालन करने से कौन कौन से लाभ होते हैं। फायदे की बात करें तो इसमें हमारे ऊर्जा में काफी बढ़ोतरी होती है और आपको बता दें कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से और इसकी मदद से हम खुद को काफी ऊर्जावान प्रतीत कर सकते हैं। एक तरफ से जो स्फूर्ति होती है वह ब्रह्मचर्य से ही आती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आप अब खुद को बहुत ही बेहतर महसूस करते हैं। आपके अंदर थकान इतनी आसानी से नहीं आती है और आपका जो स्टेमिना लेवल रहता है वह बार बार दूसरों के अपेक्षा बूस्ट होते रहता है। लेकिन वहीं जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, एक तरह से वो निढाल से लगते हैं और उनके शरीर के अंदर वह जान नहीं होती है जो कि वो होनी चाहिए। आपने देखा होगा जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो लोग ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं और कई दिनों तक ब्रह्मचर्य के रूप में रहते हैं। आप पहले समय पर उसका फायदा देखने के लिए कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करें। आपको शायद मेरी बातें फेक लगें, पर जब आप कुछ दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य आपके शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। अगले फायदे की बात करें तो ब्रह्मचारी व्यक्ति मानसिक बीमारी से भी दूर रहता है। आज के जनरेशन की बात करें जिससे अधिकतर युवा शिकार हो रहे हैं वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन उसको होता है जो मानसिक रूप से काफी कमजोर होते हैं और किसी भी मुसीबतों से लड़ना नहीं समझते हैं। डिप्रेशन उनको होता है जो जीवन की सच्चाई नहीं जानते हैं। जो जीवन की सच्चाई जानते हैं उनको किसी तरह की मानसिक बीमारी नहीं होती है। यदि आप जीवन के रहस्यों को ठीक से नहीं जानते हैं तो अपने दिमाग के अंदर फालतू की समस्या ले लेते हैं। लेकिन वहीं एक और ब्रह्मचारी जानता है कि जीवन क्या है, उसको किस तरह से जीना चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर आप समझ सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आप भी मानसिक समस्या से बचना चाहते हैं फिर आपको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आपके दिमाग की एकाग्रता को मजबूत करता है। ब्रह्मचर्य के पालन करने के बस इतने ही फायदे नहीं हैं, यह आपकी दिमाग की एकाग्रता को मजबूत करने का भी काम करता है। जहां आम लोगों के दिमाग के भटकने की समस्या काफी अधिक होती है, वहीं एक ब्रह्मचारी के दिमाग एकदम शांत रहता है। वैसे भी जब तक दिमाग एकाग्र नहीं होगा तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बुद्धि वाली और तेजिष्ट बलिष्ठ संतान ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त की जा सकती है और ब्रह्मचर्य पालन से बुरी आदतें भी दूर हो जाती हैं। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करने की आदत विकसित कर लेते हैं तो बुरी आदतें अपने आप ही दूर हो जाएंगी। यदि आप भी अपने अंदर अनेक तरह की बुरी आदतों को समाये हुए हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आप भी धीरे धीरे बुरी आदतों से दूर हो रहे हैं। ये आपके लिए एक अच्छा उपाय भी हो सकता है। बुरी आदतों के अंदर किसी प्रकार की भी बुरी लत हो सकती है, क्योंकि कोई भी इंसान यूं ही ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है। कुछ न कुछ उसका उद्देश्य होना ही चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए काफी कुछ ज्ञान की भी जरूरत होती है।
हैं और कोई भी आया ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाता, ऐसा कभी भी नहीं होता। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको ज्ञान और साथ में ध्यान की भी जरूरत होती है, और यदि आप एक बार इस ज्ञान को हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद बुरी आदतें अपने आप ही हट जाएंगी। यदि अगर आप भी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, आज से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने का अभ्यास भी करना चाहिए। अगले फायदे की बात करें तो खुद की नजरों में अपनी इज्जत बढ़ी रहती है। दोस्तों, यदि आप और हम गलत काम करते हैं, आप और हमारे मन के अंदर एक गलत तरह की टीस होती है कि काश ये गलत काम हम ना किए होते। जैसे कि आपका यदि किसी विवाहित स्त्री के साथ संबंध है, ये पूरी तरह से गलत है, लेकिन आप अपनी आदतों के चलते मजबूर हैं और आप अपने खुद के सामने कभी भी नजरें नहीं उठा पाए। इसलिए आपको अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ समय की बचत। दोस्तों, ब्रह्मचर्य पालन करने का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि आपका समय बच जाता है। इसका मतलब यह है कि जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप इसकी मदद से अपने उपयोगी समय को बहुत ही आसानी से बचा सकेंगे, क्योंकि असल पर लड़के लड़कियों के पीछे काफी समय व्यर्थ करते हैं और इसके अलावा बहुत सारे लड़के पोर्न देखने पर समय को बर्बाद करते हैं। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो फिर आप ये सब नहीं कर पाएंगे। ये एक तरह से आपके लिए काफी अच्छी बात हो सकती है, और इसका फायदा यह भी होगा कि आप समय पर नींद लेंगे और समय पर ही सब कुछ करेंगे, और हमारा रूटीन भी काफी अच्छा बना रहता है। मन को काबू करना और उसके विपरीत चलना भी आसान हो जाएगा। दोस्तों, मन ही आपके सबसे बड़े पतन का कारण होता है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। मन को यदि आप नियंत्रण के अंदर नहीं लेते हैं तो यह आपके पतन का काफी बड़ा कारण भी बन सकता है। यदि आप एक बार ब्रह्मचर्य पालन का अभ्यास कर चुके हैं तो उसके बाद आपके लिए काफी फायदा ही फायदा होगा। कारण यह है कि उसके बाद आपके अंदर एकाग्रता शक्ति काफी बढ़ जाएगी और इसकी मदद से आप अपने मन को काबू में रखने के समर्थवान हो जाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और साथ ही कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।